तो पचलंगी ग्राम पंचायत में मैं मौजूद हूँ, उदयपुरवाटी विधानसभा की पचलंगी ग्राम पंचायत। और काफी संख्या में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। क्यों इनको प्रदर्शन करना पड़ा, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा, तमाम बातचीत करेंगे। काफी संख्या में गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर हम बातचीत करेंगे। पचलंगी में इस वक्त हम मौजूद हैं जी। कि कुछ मामलों आज किए गाँव का लोग भेड़ा रहे। आज ये है कि हमारे बुरकड़ा बालोजी धाम जो बनी है जी, हमारे बजरंग के नाम से बनी है, शंकर भगवान के नाम से भी बोलते हैं जी। ये 1990 में बनी, हमारे वन विकास के माध्यम से लगवाई गई थी जी। और 35 साल पहले लगी। और इसके बावजूद यहाँ अनदेखी करके कुछ बहुत धनी पैसे वाले ठेकेदार प्रॉपर्टी वाले लोगों ने गुमराह करके पर्यावरण के नाम से भी एनओसी वगैरह प्राप्त की। प्रशासन ने गुमराह जनता को किया, कोई ध्यान भी नहीं रहा। और अनदेखी में कानून को ताक में रख करके यहाँ सभी मापदंड ऐसे हैं जहाँ अपनी जो है ना अलॉटमेंट, अपनी जो लीज वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पेड़ सरकारी लगे हैं, वन विभाग से पेड़ हैं। यहाँ मंदिर है, पशुओं के लिए जोड़ है, ऊपर से लाइन है और नजदीक आसपास की कम जो 5-6 ढाणियाँ जो 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर आबादी बची हुई है। अगर ब्लास्टिंग होता है, धूड़ा आता है, उनके मकानों को गिरने का संभावना बनती है। यहाँ मवेशी पानी पकड़ के यहाँ चढ़ते हैं या बैठते हैं, मवेशियों के लिए दिक्कत होगी, मवेशी नहीं आ सकते। इसलिए पूरे ग्रामीण ढाणियों के सभी लोग मिल करके, क्योंकि अलग थलग मिल करके कभी बड़ी बुराई से या बड़ी समस्या से लड़ाई नहीं लड़ सकते। सभी डहर के माता बहन वगैरह सब मिल करके तय किया है कि जो अनदेखी करके जो लीज की है उनको खारिज करवाने के लिए हमारा बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे सीएम के पास जाना पड़े, लेकिन हमारे को धरना देना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर हम यहाँ लीज नहीं होने देंगे। कितने बीघा में यहाँ पे लीज आवंटित हुई है? ये लीज है 17 हेक्टेयर का तो ये जगह है जी। लेकिन 6-7 हेक्टेयर में तो एक अलग है, 3 हेक्टेयर में एक अलग है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ एक गोचर भूमि का भी यहाँ किया गया है सड़क के पास में। अच्छा, सरकार जब आवंटित करती है तो पूरे पैरामीटर देखती है, तो सरकार ने क्यों किया फिर? ऐसा किया कि पैसे के बल से पटवारी भी दो गया, उसी लिख दिया कि साहब कोई दिक्कत नहीं आती है। डहर वालों को किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, ऊपर प्रशासन के पास जब मुद्रा पहुंच जाती है तो प्रशासन के भी चुप हो जाते हैं, गूंगा बन जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे राजनीति का प्रभाव भी, क्योंकि राजनीति में बड़ा नेता भी पैसे से लड़ता है, ठेकेदारों के बल से लड़ता है, धन बल भी चाहिए और जनबल भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ गरीबों की इलाका है, वहाँ पैसे देने वाला कौन था? अच्छा, अभी लीज चालू हो गई यहाँ पे? अभी चालू नहीं हुई, लेकिन चालू होने के पूरे प्रयास पर है। यहाँ नापजोख किया गया, प्रशासन ने दमन किया है, और ऐसा दमन किया जैसे अंग्रेजों के शासन में आम लोगों को दबाया जाता था। अच्छा, लोगों को डराया गया, भयभीत किया गया क्या? हाँ, और के गुंडों की गाड़ी भर के लाते हैं यहाँ पे। कौन लाता है? जो लीज लिया है वो, और प्रशासन को पैसा खुआ के यहाँ पे प्रशासन भी बिना नोटिस बिना यहाँ पे आता है। अच्छा। हाँ, और लोगों को डराते हैं, यहाँ पे लोगों की जमीन पे दाबते हैं। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको डरा रहे हैं? उसको डरा रहे हैं। 8-10 गाड़ियां भी भर के लेके आए थे, और प्रशासन भी आया था, तहसीलदार भी आया था, एसडीएम भी आया था, लेकिन ग्रामीण की कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, अभी ग्रामीण क्या चाह रहे हैं भाई? लीज नहीं चलने देंगे? यहाँ पे लीज नहीं चलने देते हैं। और अगर फिर भी चलाएंगे तो क्या करेंगे? थोड़ी में चला रहे हैं, प्रशासन में पैसा। अगर सरकार चलाएगी ना तो हम सीएम साहब तक भी पहुँचेंगे, और वहाँ भी सरकार से सुनाई नहीं होगी तो हम अदालत में जाएंगे। अदालत में जाएंगे जी जी। आज क्या कुछ रणनीति बनाई है ग्रामीणों ने? ये जो लीज 4 प्लॉट यहाँ हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बुरकड़ा के अंदर छूटे हैं, तो यहाँ LT लाइन जा रही है, नॉर्म्स पूरा नहीं करी है लीज। यहाँ नरेगा द्वारा, जल ग्रहण द्वारा ये कुंड का निर्माण, सरकार द्वारा ट्यूबवेल, शिव मंदिर, बालाजी मंदिर, और 30 साल पहले वन विभाग द्वारा 17 हेक्टेयर के अंदर पेड़ लगाए गए थे। उसके बाद में नजदीक के अंदर दुर्गेड़ी, बुरकड़ा, देवपुरा, शापला, नयावासी ढाणियों आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। इसलिए इन ग्रामीणों की हमारी मांग यही है कि ये लीज निरस्त हो, चाहे हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े या न्यायपालिका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, पर कोई भी सूरत में हम ये लीज नहीं चलने देंगे। जी जी जी। देखिए, हमारे गांव में पिछले 3-4 महीने से यहाँ के लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 5 से 7 ढाणियाँ निवास करती हैं। बहुत गरीब लोगों की बस्ती है। यहाँ पे लोग अपना पेट मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। और कुछ यहाँ की कुछ लोकल लोगों में 1-2 लोग लोकल लोग भी थे जिन्होंने बाहर के लोगों को सह देके
और इनको प्रशासन पे दबाव डाल के कुछ धन बल के आधार पर लीज करवा के यहाँ पे 4 लीजें आवंटन हुई हैं 88, 89, 91, 94, जिसमें एक लीज है जो रोड से, आप कैमरामैन को मैं बोलना चाहूंगा कि वो उधर जंगल है जहाँ पे हजारों पेड़ हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि यहाँ पे 1990 में एक नर्सरी लगाने का अभियान चलाया था जिसमें हजारों पेड़ लगाए गए थे। एक तरफ तो सरकार ये बोलती है कि एक एक पेड़ को बचाओ, और दूसरी तरफ मैं सरकार से और उन लोग उससे पूछना चाहता हूँ कि हजारों पेड़ लगाए हैं तो इन हजारों पेड़ों को आप काटोगे तो कितना बड़ा विनाश होगा, पर दूसरे लिए कितना घातक साबित होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा आवासीय भूमि है, अब यहाँ लोग निवास करते हैं। महाराज बड़ा मंदिर है बालाजी महाराज का, शंकर भगवान का एक बहुत बड़ा आस्था केंद्र है। यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, 12 महीने से बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें हजारों लोगों की भीड़ होती है। पास में एनीकट बांध है और एक बहुत बड़ी हाई टेंशन लाइन है। इसमें प्रशासन ने बिना लिपापोती के पूरा मामले की बिना जानकारी के अभाव में, पटवारी ने कुछ बिना जानकारी लिए यहाँ के लोगों को बिना पूछे और डायरेक्ट कागजों में लिपापोती करके लीजों कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई पता नहीं लीजों के मामले में, और यहाँ पे गरीब लोगों की बस्ती है, अपना मवेशी चला के पेट पालन पोषण करते हैं। और हमारा जनता से, हमारी आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि आप इन लीजों को निरस्त कीजिए, नहीं यहाँ के लोगों की जीना मुश्किल हो जाएगा। लीज नहीं चलने देंगे आप? बिल्कुल सर, नहीं चले देंगे। और यदि ऐसी को नौबत आती है, यदि कोई लीज धारक यहाँ पे अपने बाहुबल के हिसाब से या अपने दम प्रशासन को कैसे भी अपने बल में लेके लीज चलाने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले उनको हमारी माता बहनों या हमारे ऊपर से उनको मशीनें चलानी होंगी। यहाँ पे चाहे खून बह जाएगा लेकिन लीज को नहीं चलने देंगे। लीज को नहीं चलने दे कहना है। काफी माता बहने भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या कुछ समस्या होगी आज? लीक नहीं चलवा दे, कौन चलवा दो? कौन चलवा दे? क्या समस्या है? समस्या सारी जमा कर। क्या समस्या बताओ? सारी समस्या माँ की गौ माता चढ़ी जेड़ी। अच्छा, पचड़ेंगी माता की मंदिर छेड़े। अच्छा, फिर अच्छा, 8 लीज बना देगी? 8 लीज बना दिया, सामान मंदिर है अड़े बना दिया। अच्छा, अड़े आऊंगा बा चला बा टत्तो के कृषि थे हैं, मैं खड़ा होऊंगा, मगर सरपंच खड़ा होऊंगा ना तो मैं वोट दूंगा, मगर सरपंच नहीं खड़ा होऊंगा ना तो सब मैं वोटा सु सारी बहरवानी कहलवानी। हाँ जी, क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? अरे लीज कौन छूटवा दे, कौन चलवा दो ना कौन छूटवा दे। देखिए काफी मैंने लेर बेड़ा करे छे कहना जगह दारू पा पारड़ी मारे सामने कचा थानु उठवा दिया रात रात राम सिंह कोड़ी के। अच्छा, हाँ, अच्छा, विरोध कर रहे हो थाने के घेरे? विरोध कर रहे थे आज ना, कहते मेरे कन पीसा को जोड़ते हैं, पीसा चाहिए मेरे पास में पैसे है। रात कौन है राम सिंह कोड़ी? डाणी के बुड़। अच्छा, जड़े ली चल रही है बड़े? हाँ भाई, हाँ कि था रात कि मेरे ली चाल हाँ, मेरे पास में पैसे हैं। हाँ, और घर के पीछे लगा रखिए, खंबा गाड़ रखे। मंदिर है, रोज सुबह शाम जल चढ़ाने आती हैं, फिर आएंगे किधर से बोलो? यहाँ लीज हो जाएगी तो स्त्रियों का आना जाना होगा। पानी भरती इस टंकी के पास तो आएंगी स्त्री, यहाँ कैसे आ पाएंगी? धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, उनके पूरे शरीर में कभी टीबी होगा, कोई लकवे से शिकायत होगी। ये शिकायत आएंगी कि नहीं आएंगी? और पैसे के रोप पर ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, लगाएंगे, प्रशासन को लेके आ गए, हमें पता ही नहीं। उधर पैसे उधर लेके चला गया प्रशासन को, लेडीज यहाँ बैठी। और इनके इतनी उस दिन इतना हुआ कि सारी रात आधी लेडीज को कोई टेबलेट लेके बैठी है, कोई उनके मवेशी बेचारे जानवर भूखे मरे बैठे हैं। मतलब लीज नहीं तो हमारी बात ये है कि हम लीज नहीं चलने देंगे, ये है हमारी आखिरी इच्छा। सभी की एक सवर में यही कहना है, महिलाओं का, पुरुषों का, सभी का, किसी भी सूरत में लीज नहीं चलने देंगे। अगर लीज चलाने वाला व्यक्ति यहाँ पे आएगा, जैसे भी लेके आएगा, तो वो पहले हमें कुचल के जाएगा। ऐसा भी ग्रामीणों ने यहाँ पे चेतावनी दी है, और किसी भी सूरत में लीज नहीं चलने देंगे। शासन प्रशासन को गांव के लोगों की समस्या को पहले देखना चाहिए, क्योंकि जनता जो भी सुविधा करती है पहले लोगों की सुविधा के लिए करती है, जनता के लिए करती है। और यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, तो देखना चाहिए सरकार को भी कि लोगों की समस्याओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपको ये फैसला लेना चाहिए, वरना यहाँ पे गांव में बहुत बड़ा आक्रोश हो सकता है। अभी 3-4 रोज पहले बिना जानकारी के अभाव में प्रशासन ने और लीज धारकों ने यहाँ पे एक तरह की तानाशाही, गुंडाशाही की, महिलाओं के साथ दुराचार किया, महिलाओं पे अत्याचार किया, और यहाँ पे एक गुंडागिरी का माहौल फैलाया। जबरदस्ती से पिलर गाड़ के गए। अच्छा, आपने विरोध किया तब किया गया? हमने उस टाइम में देर समाचार लगा, हम कहीं गए हुए थे,
फिर शाम को लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि गरीब लोगों की बस्ती है, यहाँ पे कोई इतने पैसे वाले लोग हैं नहीं, मजदूरी से अपना पेट पालन पोषण करते हैं। फिर हम शाम को आए तो हमें सूचना लगी, तब तक वो लोग यहाँ से भाग गए थे। 15-20 गाड़ियां थी, उसमें बाहर से गुंडे लेके आए थे और साथ में प्रशासन पर कुछ पैसे टके अपने हिसाब से सेटिंग करके और महिलाओं पे अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई थी। हमारे मकान के पीछे ही खड्डा खोदा हुआ है, देखो। अच्छा, आपके मकान के पीछे जस्ट मकान के पीछे जेसीबी से डंडा के अंदर खदा। अच्छा, क्या बोल रहे कि भाई यहाँ तक हमारा एरिया? हाँ, हमारा एरिया। अच्छा। समस्या बहुत बड़ी है, शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर पहले यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद भी इस कार्य को आगे अंजाम देना चाहिए। पचलंगी से मैं लोगों से आपको रूबरू करवा रहा था। जय हिंद, जय भारत।